हमारी विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। पीढ़ियों के रिश्तों का महत्व, प्यार, सीख और साझा अनुभवों से भरी इन सरल कहानियों के माध्यम से हम छोटे बड़े, नए पुराने दिलों के बीच की इस खूबसूरत डोर का उत्सव मना रहे हैं। आइए साथ चले, एक कहानी, एक एहसास, एक रिश्ता, हर बार। कहानी 2, दादी की भूली हुई रेसिपीज। कहानी का शीर्षक, दादी की भूली हुई रेसिपीज। प्रस्तावना पंक्ति, कभी कभी स्वाद सिर्फ जुबान नहीं, दिल तक पहुंचना चाहिए। कहानी का वर्णन, सोनिया का एक सपना था, एक छोटा आत्मीय रेस्तरां खोलने का, ऐसा स्थान जहां खाना सीधे दिल से बात करे। उसने आधुनिक मेनू बनाए, फैंसी प्लेटिंग की, यहां तक कि फ्यूजन रेसिपीज भी आजमाई, लेकिन कुछ तो था जो हमेशा अधूरा लगता था। जैसे पकवान में सारे मसाले थे पर आत्मा नहीं। एक सप्ताहांत, थकी और थोड़ी निराश सोनिया गांव में अपनी बुजुर्ग दादी से मिलने गई। पुराने घर में घी की खुशबू, सूखे फूलों की महक और बीते समय की आत्मा बसी थी। चाय की चुस्कियों के बीच सोनिया ने गहरी सांस ली और बोली, अज जी, मुझे समझ नहीं आता क्या कमी है। दादी मुस्कुराईं, धीरे से कोने में रखे पुराने संदूक तक गईं और वहां से एक मुरझाई हुई, हाथ से लिखी रेसिपी नोटबुक निकाली, हल्दी और आंसुओं से दागदार। ये सिर्फ एक रेसिपी बुक नहीं थी, इसमें कहानियां थीं, त्योहारों की, दादाजी के पसंदीदा खाने की, बरसात की शामों और गर्मियों के अचारों की। वे दोनों साथ में रसोई में गईं। सोनिया ने देखा दादी कैसे बिना मशीन के मसाले पीसती थीं, कैसे स्वाद दिल से पहचानती थी, कैसे हर व्यंजन में एक याद, एक भावना घुली होती थी। वे सिर्फ खाना नहीं बना रही थीं, वे हंस रही थीं, रो रही थीं और प्यार की कई पीढ़ियां जी रही थीं। कुछ महीनों बाद सोनिया ने जब अपना रेस्तरां दोबारा खोला तो उसका नाम रखा अज्जी का भोजनालय। खाना सीधा सादा था, लेकिन लोग दूर दूर से आने लगे, सिर्फ खाने नहीं, महसूस करने। एक आदमी ने कटहल की करी खाई और बोला, मंगलुरु में बचपन की याद आ गई। एक बूढ़ी अम्मा ने तिल के लड्डू खाते खाते आंसू पोंछे और बुदबुदाई, ये तो मेरी माँ बनाया करती थी। सोनिया ने समझ लिया, ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये जुड़ाव की बात है। हर कौर में बीते कल की एक फुसफुसाहट थी और आने वाले कल के लिए एक आशीर्वाद। समापन संदेश, जब हम अपने बुजुर्गों से जुड़ते हैं तो सिर्फ रेसिपी ही नहीं लौटती, वो स्वाद लौटते हैं जिनमें पीढ़ियों को पोषित करने की ताकत होती है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। प्रेम और ज्ञान के ये रिश्ते हर पीढ़ी के साथ और भी मजबूत हो, यही हमारी शुभकामना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जुड़े रहिए, प्रेरित रहिए और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।